सुबह का समय है और सुनहरी धूप धीरे धीरे सफेद संगमरमर पर फैल रही है। पूरा गुरुद्वारा परिसर एक दिव्य आभा में चमक रहा है। परिवार दर्शन के बाद बाहर खड़ा है। मनप्रीत कौर धीरे धीरे पीछे मुड़कर गुरुद्वारा साहिब को देखती है। उसकी आंखों में भावनाएं हैं, जैसे वह हर पल को अपने दिल में समेट लेना चाहती हो। बच्चे छोटे हाथ जोड़कर निशान साहिब की ओर देख रहे हैं। पति सफर का सामान संभाल रहे हैं। दादा दादी शांत मन से खड़े हैं, जैसे वर्षों की श्रद्धा उनके चेहरे पर झलक रही हो। अब परिवार आगे बढ़ता है और दृश्य बदल जाता है नंडेड की सड़कों में। शहर जाग चुका है। चाय की दुकानों से भाप उठ रही है। ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। लोग अपने काम में लगे हैं। लेकिन यह परिवार एक अलग ही शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। ट्रेन की आवाजें हैं। अनाउंसमेंट गूंज रहे हैं। ट्रेन आती है धुआं और आवाज के साथ, लेकिन परिवार शांत है। सभी एक साथ टिकट देखते हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अब ट्रेन में सफर शुरू होता है। सामान रखा जाता है। मनप्रीत कौर अपनी बेटी को ट्रेन में चढ़ने में मदद करती है। पति सामान ऊपर रखते हैं। माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है। रात का समय है। ट्रेन अंदर से हल्की नीली रोशनी में डूबी हुई है। बच्चे सो रहे हैं। पति चुपचाप गुरबाणी पढ़ रहे हैं। मनप्रीत कौर खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देख रही है, जैसे वह अपने विचारों में खो गई हो। ट्रेन की हल्की आवाज एक ध्यान जैसा माहौल बना रही है। सुबह होते ही खिड़की से अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हरे खेत, नदियां, गांव और सूरज की पहली रोशनी। परिवार साथ में चाय पीता है और हल्की मुस्कान के साथ यात्रा का आनंद लेता है। अब पंजाब की धरती दिखाई देती है। सरसों के पीले खेत, खुले आसमान और लंबी सड़कें। परिवार वाहन में यात्रा कर रहा है। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे दूर से एक सफेद भव्य गुरुद्वारा दिखाई देता है। तख्त श्री दमदमा साहिब। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में वह दृश्य बेहद दिव्य लगता है। परिवार की आंखें भावनाओं से भर जाती हैं। अब वे गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं। सभी श्रद्धा से अपने जूते उतारते हैं, सिर ढकते हैं और शांत भाव से अंदर जाते हैं। संगमरमर पर उनके कदमों की आवाज गूंजती है। अंदर दरबार साहिब में पूरा परिवार एक साथ माथा टेकता है। सुनहरी रोशनी खिड़कियों से अंदर आती है। हवा में धूल के कण चमक रहे हैं। दादा दादी की आंखों में आंसू हैं। मनप्रीत कौर आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। दृश्य बदलकर इतिहास की ओर जाता है, जहां गुरु गोबिंद सिंह दमदमा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ लिखवा रहे हैं। दीपक जल रहे हैं और वातावरण अत्यंत पवित्र है। इसके बाद परिवार लंगर हॉल में बैठता है। सभी एक साथ भोजन करते हैं। सेवा करने वाले प्यार से भोजन परोसते हैं। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। यह समानता और प्रेम का दृश्य है। रात के समय परिवार निशान साहिब के नीचे बैठकर सिमरन करता है। चांदनी रोशनी संगमरमर पर पड़ रही है। हवा हल्की चल रही है। पूरा वातावरण शांत और आध्यात्मिक है। रात की शांति के बाद परिवार ने दमदमा साहिब के बाहर के बाजारों का रुख किया। पंजाब की इन रंग बिरंगी दुकानों में हर चीज में एक खास जादू था। मनप्रीत कौर ने बच्चों के लिए खूबसूरत पंजाबी कपड़े चुने। बाजार की रंगीन गलियों में कुछ समय बिताने के बाद परिवार धीरे धीरे वहां से बाहर आ गया। हर दुकान, हर रंग और हर मुस्कान ने उनके दिल में एक अलग ही याद छोड़ दी थी। मनप्रीत कौर के हाथों में बच्चों के लिए गए छोटे छोटे सामान थे और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे यह सब सिर्फ खरीदारी नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने का एक खूबसूरत एहसास था। बच्चे अभी भी उन चमकदार चीजों की बातें कर रहे थे जो उन्होंने देखी थीं। अब उनकी यात्रा सिर्फ जगह बदलने की नहीं थी, बल्कि अंदर से और गहराई से जुड़ने की थी। अपने इतिहास से, अपने गुरुओं से और अपनी आस्था से। और इसी भाव के साथ परिवार अब अपने अगले पवित्र पड़ाव तख्त श्री केसगढ़ साहिब की ओर बढ़ रहा था।
अब आगे हम श्री केशगार साहिब की यात्रा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।